बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी वीडियो है पीटीबी की एक न्यू बुक है 8th क्लास की, सिंगल नेशनल करिकुलम के अकॉर्डिंगली, जो कि हमारा एसएनसी के नाम से जाना जाता है। अब आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस बुक में कितनी डोमेन्स हैं, उनकी कोड डोमेन्स कितनी है, और कुछ मेरे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर इसमें से फर्स्ट चैप्टर की प्रॉपर्टीज़ करवा दीजिएगा, तो वो और साथ में जो इसकी एक्सरसाइजेस हैं उसको भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर में, हर एक एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह। पहले इसमें डिस्कस कर लेते हैं कि जी, तो इसमें हमारे पास 5 डोमेन्स गिवन हैं: नंबर्स एंड ऑपरेशंस, अलजेब्रा, मेजरमेंट, ज्योमेट्री और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट वन हमारे पास जो इसमें डोमेन है उसकी 6 सब डोमेन्स गिवन है, जो कि हमारे पास हैं: रियल नंबर्स, एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स, सेट्स, रेशो, रेट एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक्स। सेकंड वन अलजेब्रा में हमारे पास आ जाता है जी नंबर सीक्वेंस एंड पैटर्न्स, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन, लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटी। मेजरमेंट में हमारे पास मेंसुरेशन आ जाती है। ज्योमेट्री में हमारे पास आ जाएगी जी कंग्रुएंसी आ जाएगी एंड सिमिलैरिटीज़, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाएगी। स्टैटिक यानी जो हमारी 5वीं डोमेन है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, उसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन हैंडलिंग और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस बुक की तकरीबन कीमत है 326 रुपीज़। ये इजीली आपको किसी भी बुक डिपो से या उसे स्टोर से मिल जाएगी आपको जी। तो अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, ये डिस्कस करेंगे आज हम। अब इसमें हमारे पास फर्स्टली आ जाती है जी क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लियर प्रॉपर्टी से मुराद ये होती है हमारे पास कि आप वो यहाँ पे बताता है, इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स देन देयर सम इज़ ऑल्सो अ रियल नंबर, इट इज़ कॉल्ड क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसको पढ़ते कैसे हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, दिस इम्प्लॉयज दैट ए प्लस बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब साइड पे आपको यहाँ पर एग्जांपल्स भी नज़र आ रही होंगी कि आप किसी भी दो नंबर्स को ले सकते हैं। यहाँ पे उसने एक रियल नंबर ले लिया -5 और एक रियल नंबर ले लिया 11। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमारे पास जो आंसर में वैल्यू आएगी वो भी किससे बिलोंग कर रही होगी? रियल नंबर से। यानी दो रियल नंबर्स को ऐड करने से हमारे पास एक रियल नंबर ही आता है, यानी जो हमारे पास एक प्रॉपर एक सेट गिवन है उसी के अंदर से आपके पास वो वैल्यूज़ मौजूद आएंगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? क्लियर प्रॉपर्टी कहलाती है। और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन थी। याद रखें जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वो दो तरह से आती हैं, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो एक हमने एडिशन के अकॉर्डिंगली कर ली और मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंगली भी सेम एज चीज़ आ जाएगा कि अगर दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाए तो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से भी जो आंसर आएगा वो भी हमारा रियल नंबर से ही बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, थर्ड वन पे हम जाते हैं। थर्ड वन हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास दो तरह आएगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हमेशा याद रखें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो 3 नंबर्स को लेकर की जाती है। जैसे हम कहें जी, इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स देन ए प्लस बी प्लस सी। यानी इसको अगर हम इस तरह लिखें कि हमारे पास कोई से भी 3 नंबर आ जाएं, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। अब देखने में तो ये देखें दोनों सेम लग रही हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लूँ और यहाँ पर मैं बी प्लस सी के साथ ब्रैकेट लगा दूँ, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। सपोज कर लें हमारे पास a इज़ इक्वल्स टू 2 है, b इज़ इक्वल्स टू 3 है और c इज़ इक्वल्स टू 5 है। अगर मैं इसको यहाँ पर पुट करूँ तो ये हमारे पास आएगा 2 प्लस 3 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5। जैसे कि मैंने आपको प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली बताया, पहले a प्लस बी को और यहाँ पर हम b प्लस सी के साथ ब्रैकेट लगा देते हैं। 2 प्लस 3 5 प्लस 5 इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 5 10 इज इक्वल्स टू 2 प्लस 8 10। यानी आप इसको किसी भी तरह सोल्व कर लें, आंसर आपके पास क्या आएगा? सेम आएगा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। मल्टीप्लिकेशन में भी यही आ जाएगा, यानी आप इसको किसी भी तरह सोल्व कर लें। ए डॉट बी डॉट सी, यहाँ पर डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है मल्टीप्लिकेशन के साइन को, तो आप किसी भी तरह इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। अच्छा जी, बट नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। एडिटिव आइडेंटिटी से क्या मुराद है कि आपके पास
एक ऐसा नंबर जिसको आप किसी भी रियल नंबर में ऐड करें तो आपके पास आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता, यानी जो आपके पास वैल्यू है, जैसे ए है, इसमें अगर 0 ऐड करें या फिर 0 + a करें तो आपके पास आंसर a ही रहेगा, ठीक है, चेंज नहीं होगा वो। इफ़ a इज़ अ रियल नंबर देयर इज़ अ यूनिक नंबर 0 कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, ये आपके पास एग्जांपल आ गई। इसी तरह अब एडिटिव आइडेंटिटी जो हमारे पास है उसमें 0 यूज़ होगा, ठीक है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी किसी ऐसे नंबर को किसी भी डिजिट में ऐड करें जिससे उस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े, वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी हमारे पास, क्योंकि 0 से तो किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे वो उसको 0 कर देगा, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर जिसमें आपकी उसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आपके वैल्यू पे कोई फ़र्क ना पड़े। जैसे 1 है, 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं वो उस पर कोई फ़र्क नहीं डालता, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 × 1 = 1 × 2, यानी आंसर आपके पास 2 ही आएगा। फिर एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई ऐसा रियल नंबर जिसको आप किसी नंबर में ऐड करें और आपको वो एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, जैसे एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या थी, 0। फॉर एनी रियल नंबर a देयर एग्जिस्ट अ यूनिक रियल नंबर -a कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ a, यानी वो उसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। यानी अगर आपके पास +a है तो उसका -a उसका क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। तो हम किसी भी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट नहीं करते, हम कहते हैं जी हम उसके एडिटिव इनवर्स को उसमें ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक आइडेंटिटी आ जाएगी जो हमारी एडिटिव आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। सेकेंडली 8th प्रॉपर्टी है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से क्या मुराद है, जैसे एडिटिव इनवर्स हमारे पास ऐड करने से आंसर क्या आ रहा है, एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में उसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है। जैसे a, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/a। अब हर एक प्रॉपर्टी में आप क्या करते हैं उसको जैसे हमारे पास a है तो उसमें प्लस हमने -a कर दिया, 0 आ गया। 2 है उसमें +-2 कर दिया तो 0 आ गया हमारे पास। ये हमारे पास एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। और अगर हम मल्टीप्लिकेटिव में ले लें तो हमारे पास अगर 3 है तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3, क्योंकि 1/3 इस 3 का क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और आंसर हमें क्या देता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1। इसी तरह अगर सपोज दैट -2 है तो साइन में चेंज नहीं आएगा, जस्ट उसको हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमेशा 1। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अच्छा जी, तो ये तो हो गई हमारी 8 प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हमारे पास है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मतलब आप किसी भी ऑर्डर से किसी वैल्यू को प्लस कर दें आंसर आपके पास सेम आएगा। जैसे 2 + 3 = 5 और 3 + 2 = 5, बात सेम है, ठीक है। और इसी तरह कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये कहती है, यानी 2 × 3 = 6 एंड 3 × 2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6, ठीक है। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट हमारे पास है एक लास्ट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी आपने प्लस के ऊपर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या करनी है, अप्लाई करनी है। यानी a मल्टीप्लाई होगा इस पूरी ब्रैकेट के साथ, तो a को जब आप b से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a को मल्टीप्लाई बाय c करेंगे तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो उसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाती है। यानी एक वैल्यू जो पूरी ब्रैकेट के बाहर मौजूद है वो अंदर मौजूद एलिमेंट्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होती है, यानी हर एक के साथ रिस्पेक्टिवली वो मल्टीप्लाई होगी। यानी अगर b है तो b के साथ भी होगी, अगर c है तो c के साथ भी होगी। सपोज दैट अगर कोई और नंबर होता तो उसके साथ भी वो मल्टीप्लाई होती। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको हम इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स की भी प्रॉपर्टीज़ बता देंगे। थैंक यू।